हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई है तो वही कान्हा को खिला रही है। तो हम लोग वही बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और जब बच्चे 1 से 2 मिलते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, फिर तो बस पूछना ही नहीं है। घर में ऐसा लगता है कि भूचाल सा आ गया है। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब बच्चे आपके घर पे कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड आए और उनके बच्चे मिले तो फिर ऐसा लगता है कि घर में भूकंप आ गया। और बच्चे हैं तभी अच्छा भी लगता है, चहल पहल होती है। लेकिन कभी कभी हद से ज़्यादा शैतानियाँ बच्चे करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि हम बड़े बात नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें ही देखते रह जाते हैं। और यहाँ पे कान्हा को भी बचाना पड़ा था इन लोगों से। छोटे छोटे एंजल हुई, ये टूटी हुई इन लोगों से कि ये लोग क्या कहते हैं ना, ये लोग हैं छोटे, इन लोगों को पता नहीं बच्चों को कैसे खिलाना है। और बस इनसे बचाने के लिए हम लोग वहीं बैठे हुए थे, नहीं तो ये लोग तो कान्हा को गोदी वोदी लेके इसे घुमा उमा देते अच्छे से। और ये शाम हो गई है, मैंने बना दिया है टिनटिन को राधा जी। और बड़ी मुश्किल से इसने लहंगा पहना है, बॉडी बहुत परेशान करके लहंगा पहना है, क्योंकि इसे कंफर्टेबल लड़कों वाले कपड़े ज़्यादा पसंद है। बस लड़की हैं ये कहने के लिए, लेकिन सब कुछ हरकतें लड़कों वाली। हम कह रहे थे थोड़ा सा पोज दे दो, पोज देखो कैसे हीमैन की तरह और हल्क की तरह पोज दे रही थी। तो इन्होंने हमारा एकदम खून पी लिया था। हम फ़ोटो इनकी एक भी ढंग की खींच नहीं पाए, ना ही इनकी वीडियो ढंग से बना पाए। इनसे कुछ भी कहो कुछ और ही कर रही थी ये। तो इन्हें हमने राधा कैसे भी करके बनाया था। और इधर कान्हा जी हमारे सो रहे हैं, ये हमारे रही कान्हा जी। तो तो अभी तो छोटा है ना, अभी थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम लोग अगर नेक्स्ट ईयर से कान्हा जी बनाएंगे तो ये बैठने लगेगा तो काफ़ी एक्टिव रहेगा। तो ये कान्हा जी हैं हमारे, और ये रही हमारी राधा जी। राधा जी तो बहुत ही परेशान कर दिया था, बहुत ही सब परेशान हो गए थे बोल बोल के। और ये हस्बैंड खाना बना रहे थे, पतिदेव हमारे। और हमने प्रसाद वगैरह तो बना लिया था, कसार वगैरह, कसार होता है ना, कसार बनता है और चरणामृत बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन मैंने 2 ही चीज़ बनाई थी, बाकी प्रसाद में मिठाई फल फ्रूट जो भी है ना, मक्खन मिश्री, मक्खन भी यहाँ घर ही पे निकाला था। बाकी सब मैंने बाहर से ही मंगाया था सारा प्रसाद, क्योंकि ना बच्चे के साथ ना बहुत कुछ नहीं हो पाता है। एक तो सारा कुछ करो और फिर खाना भी बनाना था। खाने में मैंने रायता वगैरह तो बना के रख दिया था, और कद्दू, और इन्होंने सूखे आलू बनाए थे और कचौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, क्योंकि पूरा पक्का खाना ही बनता है, सारा ही खाना आज बनता है। तो बस खाना लगभग बन जाए, क्योंकि 12 बजे तो जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही 12 क्या 1 डेढ़ बज जाता है, खाना खाते खाते 1:30 तो बज ही जाता है, आराम से बज जाता है। और ये बैठी है मैडम, हमने कहा थोड़ा यहाँ खड़ी रहो। इसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, जन्माष्टमी के अगले दिन का। उसके बाद मैंने क्लिप ही नहीं ली। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसने बुलाया था तो हम लोग वहीं घूमने आ गए थे। मैं टिनटिन और कान्हा, एंजल घर थी, एंजल नहीं आई थी, एंजल ड्राइंग वगैरह कर रही थी। तो मैं टिनटिन और कान्हा ऑटो से अपनी फ्रेंड के यहाँ आ गए थे, क्योंकि उसके घर के पास ही ना मेला लगा हुआ है, तो शायद मेला जाने की प्लानिंग थी हमारी। तो ये देखिए हम मेले में आ गए। मैं कान्हा को गोदी में लेके चल रही हूँ, और पहली बार मैं इतना चली कान्हा को लेकर, और पहली बार कान्हा निकला है कहीं मार्केट में, फ़र्स्ट टाइम जब से हुआ है ना। और फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड के घर गया है वो, मतलब किसी के घर भी वो पहली बार ही गया था, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लगवाने गया था और एक बार मंदिर में ले गई थी बस। तो फर्स्ट टाइम ही वो आज निकला है घर से, और उसे हम मेला घुमाने लिया। और मेरे से चला नहीं जा रहा था उसको लेके गोदी में, क्योंकि आदत छूट गई है ना बच्चे गोदी में लेके चलने की। और बच्चों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा, एक तो दोनों बच्चों को पकड़ना पड़ रहा था, एक इसे गोदी में लेना पड़ रहा था, और मतलब हालत ख़राब हुई। देखिए मैं इसे गोदी में लेके चल रही हूँ, एक हाथ से कैमरा, ठीक से वीडियो भी नहीं बन पा रही थी मेरी। और ये दोनों जहाँ देखो वहीं रुक जा रहे थे, जहाँ देखो वहीं इन्हें सब चीज़ें चाहिए थी। और बच्चे ऐसे ही जिद करते, कुछ भी जो यूज़ की हो चाहे ना हो चाहिए, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ऐसी तो ये ज़िद्दें करते हैं। फिर इन लोगों को झूले वूले झुलाए कि चलो भाई हमारा बचपन था, हम भी अपने बचपन में झूले झूलते थे। और क्या मज़ा, तो देखिए कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मज़े तो हैं ही। जो बच्चों को फीलिंग होती है जो हमें होती थी, हम जाते थे मेला, मैंने भी मेला बहुत घूमा है। पापा मम्मी के साथ मेला जाते थे। ये देखो पता नहीं जी क्या, जहाँ कुछ दिख रहा था वहीं रुक जा रही थी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब कुछ आए चाहे ना आए खेलने वो चाहिए। और ये रो रही थी वो
पता नहीं क्या मांग रही थी जो इनके लायक नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं दिलाया, तो ये रोना धोना मचा रही थी वहीं पे रोड पे। और मैं कान्हा को गोद में लिए और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। तो मैं इससे कह रही थी यार जल्दी से झूले वूले झुला के भागते हैं, नहीं तो ये दोनों मिलके ना खून पी जाएंगे हमारा। तो बस हम लोग वही देख रहे थे। बारिश भी क्योंकि हो गई थी, इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी कुछ ही मतलब 10-15 मिनट पहले, हमारे निकलने से पहले। बारिश की वजह से रोड में भी बहुत ज़्यादा अजीब सी गंदगी हो गई थी। तो फिर यहाँ पे हम बोल रहे थे ले लो जो पसंद है, एक एक टॉय इन दोनों लोग को दिला देते हैं बस। क्योंकि इन लोग का क्या है, बच्चों को तो रोज़ ही कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, लेकिन मेला है तो मेला के नाम पे तो वो बनता है एक एक टॉय। तो वही टिन देख रही थी, ये चाहिए वो चाहिए, दूरबीन, इन्होंने दूरबीन ही लिया, दूरबीन ही देख रही थी मैंने, इन्होंने लास्ट में दूरबीन ही लिया। और दूरबीन भी ऐसा लिया भाई, आते वक्त मैं हस्बैंड गए थे लेने मुझे, आते वक्त वो स्कूटी पे ही तोड़ ताड़ के नीचे गिरा दिया और चिल्लाने लगी, उसके शीशे से सब निकाल दिए। तो बच्चे ना ऐसी हरकत करते हैं। अभी लिया 2 सेकंड में तोड़ के उसका, हाँ, मतलब क्या करेंगे, कहाँ गई वो चीज़ पता ही नहीं चलेगी। तो यहाँ पे दोनों लोग पसंद कर रहे थे कि क्या लेना है, तो यहाँ पे पसंद आया नहीं लोगों को। फिर दूसरी जगह हम लोग दूसरी शॉप पे गए, और तो हमने कहा चलो अगली शॉप से ले लेना जो लेना है। तो बस मैं चली थी, और मैं थक गई थी कान्हा को लेके, मेरे हाथ में ना एक हाथ में झिनझिनी पड़ गई थी, और मुझे ना चला भी नहीं जा रहा था। और क्या बच्चे को लेके मार्केट में चलना मुश्किल तो होती है, प्रॉब्लम तो होती है, कैसे मतलब चलना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पाती बच्चों को लेके। और जैसे गोदी वाले जो टिन है, अब टिन थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो आप लेके इसे कहीं भी जा सकते हो, लेकिन टिन भी अब धीरे धीरे ना ज़िद्दी हो रही है। ये देखिए दोनों लोग झूला झूले, मुझे तो लगा ये झूलेगी नहीं, इसे चक्कर आ जा, इसे ना चक्कर तो ना आए, क्योंकि ना इसे ना गाड़ी में वॉमिटिंग होती है, मैंने 1-2 बार नोटिस किया है। क्योंकि गाड़ी से मैं जब भी गई हूँ टिन को वॉमिटिंग होती है, जैसे मुझे भी वॉमिटिंग होती है। बहुत गंदी आदत है ये वॉमिटिंग की, कि कहीं भी सफ़र आप ढंग से ना कर पाओ, कहीं भी इंजॉय ना कर पाओ। और पता नहीं मेरे बच्चों में कैसे आदत आ गई। तो टिन को भी होती है और एंजल को भी होती है, एंजल को तो होती ही थी, अब टिन को भी होती है। तो मुझे लगा ये झूला झूलेगी नहीं, इसे चक्कर आएंगे। तो लेकिन महारानी जी तो बहुत आराम से बैठ के अपना झूला झूल रही थी। हमने कहा इसमें चक्कर नहीं आ रहे तुम्हें, इसके मैं यहाँ पे कान्हा को लेके खड़ी हूँ। ये रहे हमारे कान्हा जी, ये भी मेला घूम रहे हैं, सो रहे हैं अपना आराम से मस्त होके। तो बस यही था आज, इसी बहाने बच्चों ने एंजॉय कर लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि मेला आना है। मतलब अपनी फ्रेंड की आई थी तो उसने बोला कि बगल में मेला लगा है बाकी बिहारी जी मंदिर के पास, चलो बच्चों को लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलो चल लेते हैं। बस वहीं पे आए और ये इन लोगों ने टॉय लिए, एंजॉय किया, फिर आइसक्रीम वगैरह खाई। बस इसी में इन लोगों का मेला हो गया, इतने में खुश हुए, लेकिन थक बहुत गए थे चलते चलते, बच्चे भी थक गए थे, हालत ख़राब हो गई थी थकने से। और मेरी तो पता नहीं क्या इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई है, मुझे तो इतनी जल्दी अब थकान, मेरा मन ही नहीं करता चलने का। कोई मतलब साथ में एक हो हेल्प करने के लिए, या हस्बैंड हो साथ में, या फिर कोई ऐसा जो बारी बारी से, मतलब ऐसा नहीं, मैं बच्चे लेके चल नहीं पाती है मार्केट में, उसमें मुझे होती है दिक्कत। तो ये महारानी जी लोग झूला झूल रहे हैं यहाँ पे, और बस हम थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे। और ये देखिए दूसरे झूले पे भी ये बैठ गई हैं, मतलब इन लोगों ने 2-3 झूले झूले हैं, और सेम चीज़ है, बस डिज़ाइन अलग है, और मतलब फीलिंग तो एक ही जैसे आ रही है, बच्चों के मज़े हैं अपने। अब इसके बाद हम लोग अपने घर की ओर चलने का प्लान कर रहे हैं। स्कूटी से आए थे मेरी फ्रेंड ना, मुझे तीनों बच्चों को, मतलब 3 नहीं, हाँ 3 बच्चे हो गए, 5 लोग स्कूटी से आए थे, 5 लोग बैठे थे, 5 सवारी स्कूटी से आ गई थी बड़े मज़े में। और बस इसके बाद हम जाएंगे घर। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।